Hello students, today I will teach you class 5th EVSA chapter 13. 13 name is a shelter so high. Shelter मतलब होता है जहाँ कोई रहता है उसको बोलते हैं shelter. ओके, so high मतलब ऊंचाई पर, यानी बहुत ऊंचाई पर. The first question is चेक इन योर मैप. मतलब हमें एक मैप होता है, नक्शा, जिसमें हमें देखना है विच स्टेट वुड वन पास थ्रू वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर. मतलब हमें मैप देखकर ये पता करना है कि वहाँ पर हम कौन सी स्टेट से होकर गुजरेंगे जब हम ट्रैवल करेंगे मुंबई से लेके कश्मीर तक. ओके, द स्टेट्स थ्रू विच वन वुड पास थ्रू वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम. हम बता सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स होंगी, राज्य होंगे जहाँ से हम ट्रेवल करते हुए मुंबई से लेकर कश्मीर जाएंगे. तो फर्स्ट हमें महाराष्ट्र मिलेगी, सेकंड गुजरात, फिर राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर. ये सब स्टेट क्या हैं, हमें रास्ते में मिलेंगी जब हम मुंबई से लेके कश्मीर तक जाएंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट. गौरव जानी पास्ड थ्रू सिविल स्टेट वाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली. जब वह मुंबई से लेकर दिल्ली जा रहा था, फाइंड द कैपिटल सिटीज़ ऑफ दिस स्टेट. हमें उसमें से क्या करना है, यहाँ पे हमें उनकी कैपिटल सिटीज़ पता करना है, मतलब राजधानियाँ. वाज देयर एनी अदर बिग टाउन ऑन हिज वे. और उनमें से कौन सा है जो बड़ा शहर है उनके रास्ते में पड़ता था. ओके, नाउ द फर्स्ट. गौरव जानी पास थ्रू. जब वह वहाँ से गुजरता है तो महाराष्ट्र पड़ता है, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, कैपिटल है मुंबई. ओके, महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई. गुजरात जिसकी कैपिटल है गांधीनगर. राजस्थान पड़ा जिसकी कैपिटल है जयपुर. एंड हरियाणा कैपिटल है चंडीगढ़. बिग टाउन्स इन हिज वे वर. और जो बड़े बड़े शहर हैं वो कौन कौन से पड़े थे, अहमदाबाद, जयपुर एंड अजमेर. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन. इज मनाली अ प्लेन और हिली एरिया, इन विच स्टेट इट इज़. जो मनाली है वो कैसा एरिया है, प्लेन है या हिली है. ओके, हिली मतलब जो पहाड़ पर्वत से होते हैं वो. इन विच स्टेट, और वो कहाँ पर है. मनाली इज़ अ हिली एरिया. जो मनाली है वो कैसा एरिया है, हिली एरिया है. और कहाँ पर है ये, हिमाचल प्रदेश में. ओके, नाउ द नेक्स्ट. हैव यू एवर स्टे इन अ टेंट एंड वेयर व्हाट वाज इट लाइक. क्या आप कभी भी टेंट में रुके हैं. टेंट वह होता है जो कपड़े का बना होता है, जंगलों में अपन रुकने के लिए बना लेते हैं. वेयर एंड व्हाट काइंड इट, क्या आपको वह पसंद आया. यस, आई हैड स्टे इन अ टेंट इन माउंटेन ऑफ मनाली. हाँ, मैं बिल्कुल रुका हूँ. कहाँ पर, मनाली में. वहाँ पे जो पहाड़ थे उनमें वह रुका है. इट वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. और वह एक्सपीरियंस कैसा रहा था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रहा था. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज ड्यूरिंग विंटर. मतलब विंटरों के समय में जब सर्दियाँ पड़ती हैं, तासी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर. तो वो क्या करते हैं, तासी और उसकी फैमिलियाँ ठंडों में ग्राउंड फ्लोर पर रहती हैं. वाई सो दे वी डूइंग सो. वो ऐसा क्यों करती हैं. द आंसर इज देयर वर नो विंडोज़ ऑन द ग्राउंड फ्लोर. जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर कोई भी विंडोज़ नहीं है. हैंस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द आइस कोल्ड. मतलब वहाँ पे ठंडक से बचने के लिए, जब वहाँ पे कोई विंडोज़ नहीं होंगी तो वहाँ पे एयर आएगी ही नहीं, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे ठंड कम लगेगी. तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आइसी कोल्ड विंड ऑफ द विंटर सीजन. जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो उनसे बचने के लिए वो क्या करती हैं, ग्राउंड फ्लोर पर आकर रहती हैं. दे लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर. ओके, नाउ द नेक्स्ट. व्हाट इज़ द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक and what is all is the roof used for. okay, what is the roof of your house like. मतलब आपकी जो घर की छत है वो किस तरीके की है, जो घरों में छत होती है ना वो. तो what all is roof, मतलब जो रूफ होती हैं और वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं. द आंसर
द रूफ ऑफ माई हाउस इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट्स। जो हमारी घर की छत बनी हुई है वो काय से बनी हुई है? ब्रिक्स एंड सीमेंट से बनी हुई है। दिस इज यूज फॉर ड्राइंग क्लॉथ्स एंड ऑल्सो फॉर गेटिंग सनलाइट इन विंटर। ओके, तो वो किस लिए बनी है? ड्राइंग क्लॉथ्स, मतलब कपड़े सुखाने के लिए यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो गेटिंग सनलाइट इन विंटर्स, उनसे क्या होता है? हमारे घर में विंटर्स में सनलाइट भी आती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन टू अ हिली प्लेस एंड वेयर? क्या आप कभी किसी भी हिली प्लेस पर या फिर पहाड़ी इलाके में गए हैं? अगर गए हैं तो कहाँ? द आंसर इज यस, आई हैव बीन टू मनाली। मैं मनाली गया हूँ। ओके, नाउ द नेक्स्ट, एट व्हाट हाइट वाज इट? अगर आप गए हैं तो उसकी हाइट क्या थी? डिड यू हैव एनी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग देयर? अगर आप गए हो कभी किसी ऊंचाई पर तो आपको क्या वहाँ पर सांस लेने में तकलीफ हुई है? आंसर, मनाली इज़ अबाउट 2050। इसका मतलब है जो मनाली है उसकी हाइट कितनी है? 2050 मीटर्स। ओके, अबव द सी लेवल। हम सी लेवल से अगर काउंट करें तो उसकी हाइट जो है वो 2050 है। ब्रीथ वाज डिफ़िकल्ट इन मनाली, और वहाँ पर हमें सांस लेने में क्या होती है? तकलीफ भी होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, विच इज़ द हाईएस्ट प्लेस यू हैव टू बीन? ऐसा कौन सा हाईएस्ट प्लेस है जिसको आपने देखा है? ओके, या फिर आप वहाँ पर गए हों? इट इज़ अ मनाली। मनाली जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्लेस है जो वहाँ पर घूमकर आए हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ दीज शेल्टर्स शुड द नीड्स ऑफ द पीपुल्स हु लिव देयर। मतलब हमें वो बताना है कि जो वहाँ पे शेल्टर्स होते हैं, होम्स होते हैं, वो किस तरीके के वहाँ पे शूट करते हैं, वहाँ के लोगों को कैसे जगह की ज़रूरत होती है वहाँ पे रहने के लिए। ओके, द सिंस देयर पीपुल कीप ऑन वंडरिंग ऑन हाई माउंटेन्स। मतलब वहाँ पे जो पहले से लोग रह रहे होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कहाँ पर? हाई माउंटेन्स में रहने पर। देयर फॉर सच शेल्टर्स वेरी सच suited to need of the peoples. Okay, therefore such shelters are very much suited on to the need of the peoples. वहाँ पर रहने के लिए उनको शेल्टर्स की ज़रूरत होती है, मतलब वहाँ रुकने की जगह की आवश्यकता होती है। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम द हाउस यू लिव इन? मतलब हमारे घर से वो किस तरीके के डिफरेंट होते हैं? जैसे कि हम अपने घरों में रहते हैं, वहाँ के घर में वो कैसे रहते हैं? द हाउसेज इन जम्मू एंड कश्मीर आर लाइट वेटेड और मोबाइल। मतलब वहाँ के जो घर होते हैं जम्मू और कश्मीर में वो कैसे होते हैं? लाइट वेटेड होते हैं। ओके, लाइट वेटेड एंड मोबाइल होते हैं, मोबाइल जैसे। अवर हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट्स, स्टील एंड ग्लासेज एंड कैन नॉट बी शिफ्टेड। ओके, जो हमारे घर होते हैं वो काय के बने होते हैं? सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील एंड ग्लास के बने होते हैं, लेकिन वहाँ एंड कैन नॉट बी शिफ्टेड, और हम उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, क्लियर? द हाउस इन जम्मू एंड कश्मीर आर लाइट वेटेड और मोबाइल। मतलब वहाँ के जो कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनके घर कैसे होते हैं? लाइट वेट होते हैं। हमारे यहाँ के घर कैसे बने होते हैं? ब्रिक्स, लोहे सीमेंट से बने होते हैं। ठीक है, और हम वहाँ पे ज़्यादा से उन्हें शिफ्ट भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। आपको इसको फेयर कॉपी पर राइट करना है और लर्न करना है।